अभी ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका था और एकाएक यहाँ से भीड़ खाली हुई। आप देखने चलिए, देखिए ये स्विफ्ट डिज़ायर यहाँ बीच में अटक गई। ई रिक्शा यहाँ से घुस रहे हैं उधर साइड। ये इको, पीछे वो महिंद्रा की गाड़ी है, ये पीछे इंडियन गाड़ी, ये सब आपस में गजब घुस गई हैं। ई रिक्शा की वजह से यहाँ पे बहुत जाम लगता है। अरे वो ट्रैफिक ज़्यादा है, ओवरब्रिज है नहीं। ये बताइए, यहाँ पे आपको पुलिस वालों के दिशा निर्देशन पालन करना चाहिए। पर डे बहुत जाम लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। आज के इस विशेष कवरेज में हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज पर लगने वाले जाम के बारे में दिखाएंगे। जी हां, राजधानी में मौजूद ये चौराहा काफी व्यस्त चौराहा है और 4 मुख्य जगहों को जोड़ता है: सीतापुर रोड, जानकीपुरम विस्तार, टेढ़ी पुलिया और IT चौराहा। रोजाना यहाँ से हजारों लोगों का आना जाना है। ऐसे में उन्हें क्यों भारी जाम का सामना करना पड़ता है, क्यों वे घंटों जाम में फंसे रहते हैं, क्या है इसके पीछे की मुख्य वजह, आइए जानते हैं सहयोगी प्रखर शुक्ला के साथ। नमस्कार, मैं प्रखर शुक्ला। इस समय मैं मौजूद हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पे। यहाँ लखनऊ वासी जो होंगे वो इस चौराहे को बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये चौराहा वही है जहाँ आपको ये सामने जो रोड आप देख पा रहे होंगे, ये रोड BKT से आ रही है और यहाँ पे ज्वाइन हो रही है। ये रोड सामने से जो आ रही है ये IT चौराहे से होते हुए आ रही है, यहाँ पे इस चौराहे पे आके मिल रही है। और मैं कैमरामैन से चाहूँगा पीछे जो रोड है वो दिखाए। ये आ रही है टेढ़ी पुलिया पॉलिटेक्निक से, और ये वाली जो रोड है, ये रोड आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के सेकंड कैंपस लखनऊ यूनिवर्सिटी से होते हुए और भवानीपुर से होते हुए ये रोड यहाँ पे आके ज्वाइन हो रही है। अब आप समझिए कि इन जो चारों इलाकों के मैंने अभी नाम लिए, इन चारों इलाकों से लोग आ रहे हैं और इस चौराहे पे आकर के यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके एक वजह से इस चौराहे पर भयानक जाम यहाँ पे रोज़ लगता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, जब वो यहाँ से सुबह निकलते हैं, उनको सुबह देरी होती रहती है लेकिन फिर भी वो जाम में अटके रहते हैं, और शाम अभी होते ही यहाँ पे फिर से वही भयानक जाम लगता है। आज हम इसी चौराहे पर खास कवरेज के लिए आए हैं और हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जाम लगने के और क्या क्या कारण हैं और यहाँ पे जाम क्यों लग रहा है। पहली बात आप ये समझिए कि पहली चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप ये जो टेढ़ी पुलिया से जो फ्लाईओवर आ रहा है, यहाँ से आप जो गाड़ियाँ आ रही देखिए, ये गाड़ियाँ ये टर्न होकर के सीधा निकल रही हैं। अब ये गाड़ियाँ अगर यहाँ से टर्न होकर सीधा निकल रही हैं तो आप समझिए कि जो सामने से यानी BKT से जो आ रही है गाड़ियाँ, वो यहाँ पे आके ब्लॉक हो जा रही हैं। इधर देखेंगे तो ये देखिए कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये एक बैरियर की तरह काम कर रही हैं। जो सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं उनके लिए देख पा रहे होंगे, देख रहे हैं कि ये एक बैरियर की तरह काम कर रही है गाड़ियाँ। पहला कारण इसका ये है। और दूसरा कारण ये है कि यहाँ से सीधा जब आप टेढ़ी पुलिया पे और आगे बढ़ेंगे तो टेढ़ी पुलिया के नीचे आई थिंक एक जो फ्लाईओवर है उसके नीचे एक पुलिया टूटी हुई है। उस पुलिया टूटने की वजह से वहाँ पे जाम लग रहा है। दूसरा कारण, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था सही नहीं है, ट्रैफिक लाइट यहाँ पर ख़राब है। तो ऐसे में आप देख रहे हो कि वहाँ से जो बसें आ रही हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनको मैनेज करने के लिए केवल यहाँ पे ट्रैफिक हवलदार हैं। और ये इतना बड़ा चौराहा लखनऊ का ये इंजीनियरिंग चौराहा वास्तव में बहुत बड़ा, और इतने बड़े चौराहे को मैनेज करने के लिए केवल 3 पुलिस वाले हैं यहाँ पे। और अभी मैंने पुलिस वालों से बातचीत की। अभी आप देख पा रहे हो पीछे की 2 पुलिस वाले इधर हैं, पुलिस वाले पीछे लगे हैं। तो अभी मैंने पुलिस वालों से बातचीत की तो पता चल रहा है कि भाई उनको यहाँ पे 8 घंटे काम करने हैं, लेकिन यहाँ के जो जाम की स्थिति है वो वास्तव में इतनी ख़राब है, इतने यहाँ पे जाम लगते हैं कि उनको इस जाम को खाली कराने में उनके पसीने छूट जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर कोई यहाँ पे इमरजेंसी होती है या यहाँ पे किसी को किसी भी काम से जल्दी निकलना, या फिर यहाँ पे लोगों को जाम से अगर राहत दिलानी हो, तो यहाँ पे क्या उचित फैसले लिए जा सकते हैं या फिर क्या ऐसे कार्य किए जा सकते हैं कि यहाँ के लोगों को जाम से राहत मिल सके। आप देख रहे होंगे। आप ये बताइए, रोड ऐसे सीधा घुस जा रहे हैं, कहाँ जाना है आप? हमको जानकीपुरम विस्तार जाना है। हाँ, यहाँ पे आपको पुलिस वाले रोके? नहीं रोके ना, तो फिर भी आप लेके चले आ रहे हैं। तो हमारा सीधे है ना रोड। कहाँ से आ रहे हैं आप? सीधा आ रहे हैं ना? हाँ, तो उधर से तो जाएंगे ही। तो
सीधा आ रहे हैं तो ये बताइए, यहाँ पे आपको पुलिस वालों के दिशा निर्देशन का पालन करना चाहिए। आप घुसा दिए हैं अलग से। तो हमारा सर छोटा रोड है, हम लोग कहाँ जाएं? 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, ये बात यही है। और हम कहीं जा नहीं सकते हैं, हमारा छोटा रोड ही है, जानकीपुरम विस्तार रोड ही है 5 किलोमीटर। मतलब आप यहाँ से जाते हो डेली? बस वहाँ से आना, यहाँ से जाना। आपके हिसाब से यहाँ पे जाम क्यों लग रहा है सबसे ज़्यादा? भाई ट्रैफिक नियम है, बस ट्रैफिक। आप पीछे देखिए कि कितने अभी ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका था और एकाएक यहाँ से भीड़ खाली हुई। आप देखने चलिए, देखिए ये स्विफ्ट डिज़ायर यहाँ बीच में अटक गई और यहाँ से लोग आ रहे हैं, ई रिक्शा यहाँ से घुस रहे हैं उधर साइड। और इधर देखिए ये इको, पीछे वो महिंद्रा की गाड़ी है, ये पीछे इंडियन गैस, ये सब आपस में गजब घुस गई हैं। और पीछे वो 2 पुलिस वाले इस समय उधर से बीकेटी से आने वाले ट्रैफिक को रोके हुए हैं। अब देखिए, अब वहाँ से कुछ गाड़ियाँ कट के सीधा निकल रही हैं। भाई साहब, जब गाड़ियाँ इतनी अनियमित होकर के चौराहे से आसपास जब गुजरेंगी तो जाहिर सी बात है जाम तो लगेगा। ऐसे में प्रशासन को, नगर निगम को, PWD को क्या करना चाहिए? हम आइए और कारण जानेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या कारण हैं। अच्छा, एक कारण और पता चल रहा है यहाँ पे कि ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं जो जानकीपुरम एक्सटेंशन की ओर आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर ई रिक्शा की वजह से यहाँ पे बहुत जाम लगता है। हम अभी आपको थोड़ा आगे ले चलेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पे ई रिक्शा की वजह से क्यों जाम लग रहा है। बहुत सारे ई रिक्शा यहाँ पे हैं और पीछे भी आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पे भी टेम्पो कई सारी खड़ी हैं। आमतौर पे एक नियम ये होना चाहिए कि चौराहे से लगभग 500 मीटर दूरी तक कोई भी ये ई रिक्शा और ऑटो ना खड़े हों। लोगों को अगर सवारी लेनी है, ऑटो पकड़नी है, ई रिक्शा पकड़ना है तो थोड़ा दूर जा कर के लें और उनको थोड़ा चलें। एटलीस्ट कम से कम इतने बड़े चौराहे पर जाम की स्थिति तो नहीं उत्पन्न होगी। अब देखिए, हम आपको अभी थोड़ी दूर और ले चलेंगे और दिखाएंगे कि और क्या क्या कारण है यहाँ पे जाम लगने का। अब देखिए, यहाँ से लोग आ रहे हैं, इधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं और केवल आप समझिए पूरा ट्रैफिक मैनुअली कंट्रोल किया जा रहा है। ट्रैफिक सिग्नल्स का भी, ये भाई साहब निकल रहे हैं, इनका कोई पता ही नहीं है कहाँ से निकल जा रहे हैं। एक ये गाड़ियाँ, मतलब एक अजीब सा यहाँ पे जो है अनियमित सा ट्रैफिक आपको व्यवस्था देखने को मिलेगी। और हम आगे देखेंगे कि और क्या क्या कारण है। चलिए देखते हैं। तो मित्रों, अभी हम इस एक फ्लाईओवर क्या कह सकते हैं इसको, ये वो एक पुल है जो कि रोड को क्रॉस करने के लिए बनाया गया। हम इस पुल पर खड़े हैं और यहाँ से हम आपको जाम को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये अब किस तरीके से यहाँ पे जाम लग रहा है। अब गाड़ियों की कतारें लगना शुरू हो गई हैं और वहाँ जो टेढ़ी पुलिया वाले फ्लाईओवर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो देखिए वहाँ पे अलग से जाम में अटकी हुई हैं। यहाँ वाली गाड़ियाँ जो सीतापुर वाले फ्लाईओवर यानी बीकेटी फ्लाईओवर उधर इंजीनियरिंग कॉलेज होते हुए जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ये यहाँ पे अब धीरे धीरे गाड़ियाँ रेंगना शुरू हो रही हैं। उधर साइड से जो जानकीपुर एक्सटेंशन से रोड आ रही है वहाँ पे लोग वो फंसे हुए दिख रहे हैं। अब एक केवल आपको ये जो सामने रोड जा रही है बीकेटी की तरफ, केवल ये वाली रोड आपको खाली दिखी क्योंकि इस वाली रोड पर जाम नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ से अब जो गाड़ी आ रही है उनको यहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं मिल रही, ईजिली पास हो पा रही है। लेकिन जो मैंने आपको कुछ देर पहले बैरियर दिखाया था, वो बैरियर देखिए अभी भी वो जो वहाँ टेढ़ी पुलिस फ्लाईओवर से आ रही हैं गाड़ियाँ, वो वहाँ से घूमना चाह रही है, लेकिन उनको वहाँ पर रोका गया। और यही गाड़ियाँ यहाँ से फ्लाईओवर से जो आ रही गाड़ी, ये बैरियर के यहाँ पे काम करती हैं, एक बैरियर बनाना देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी जाम लगता है। उधर साइड से वो लोग रुके हैं, इधर साइड से ये गाड़ियाँ रुकी हैं और यहाँ से पास हो रहे हैं लोग। अब यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बात की तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई अंडरपास की व्यवस्था हो जाए, जो वहाँ टेढ़ी पुलिस से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो ऐसे घूम करके ना उस अंडरपास की तरफ बाहर निकल जाए तो शायद यहाँ पे जाम ना लगे। और दूसरा यहाँ पे एक मांग की जा रही है, अगर ये ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाए तो यहाँ पे वो जाम ना लगे। लेकिन क्या ये दोनों मांगे पूरी हो पाएंगी? क्योंकि अंडरपास बनाना एक वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती काम है। और हमने आपको बताया कि अभी यहाँ से आगे जब आप जाएंगे, इसी टेढ़ी पुलिया के नीचे एक पुलिया टूटी हुई है जिसका काम भी वहाँ पे चल रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जाम का स्थिति क्या है और जाम यहाँ पे क्यों लग रहा है। अनियमित ट्रैफिक मैनेजमेंट की वजह से यहाँ पे जाम लग रहा है। अगर ये ट्रैफिक मैनेजमेंट सुचारू रूप से हो तो शायद यहाँ पे जाम ना लगे। हम आपको और नीचे लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि जो यहाँ पे गोमती नगर जो यहाँ पे जानकीपुरम एक्सटेंशन की ओर जो जाम लग रहा है वो वहाँ पे इसका जाम लगने का क्या कारण है। तो हमने आपको अभी दिखाया था कि ये जो यहाँ पे जानकीपुरम एक्सटेंशन से जो ये रोड आ रही है, इस रोड पे भी वही जाम लग रहा है। और यहाँ पे जाम लगने का एक कारण ये है कि यहाँ पे ई रिक्शा अनियमित रूप से खड़े रहते हैं।
और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जितने भी लोग हैं अभी समय खड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा जाम में फंसे हुए हैं। और देख पा रहे होंगे कि अब यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले ने जब इशारा किया तब यहाँ पे जाम, भाई साहब रोज़ जाम लगता है यहाँ पे? पर डे बहुत जाम बहुत जाम लगता है। अच्छा, कितना देर मतलब आपको डेली परेशान होना पड़ता है इससे? पर डे हर समय परेशान क्या होता कारण है? क्या अनियमित ट्रैफिक? है बहुत ज़्यादा। अच्छा। सबसे ज़्यादा तो बैटरी रिक्शा परेशान करते हैं सर। बैटरी रिक्शा की वजह से, यानी कि यहाँ पे बैटरी रिक्शा की वजह से भी काफ़ी जाम लग रहा है। भाई साहब आप रोज़ यहाँ से आना जाना है आपका? हाँ, अच्छा, तो ये बताइए क्या यहाँ से आप जो है क्या कारण है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जाम लगने का? हम कभी कभी निकलते इधर। कभी कभी निकलते हो आप? फिर भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ई रिक्शा अनियमित रूप से खड़े रहते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे काफ़ी जाम है। और ये बैरिकेडिंग लगाया जाता है यहाँ से भी। अब यहाँ से बैरिकेडिंग जो है ये आने वाले लोगों को 2 हिस्सों में यहाँ से बांटती है। एक हिस्सा जो यहाँ से इस बैरिकेडिंग से निकल करके सामने की तरफ जाता है और दूसरा हिस्सा वो है जो यहाँ से निकल के ट्रैफिक टेढ़ी पुलिया की तरफ जाता है। आइए आप देखिए धीरे धीरे वापस जो है जाम लगना शुरू हो रहा है। और यहाँ पर मैंने आपसे बताया था ना कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे जाम लग रहा है। भाई साहब यहाँ पे जाम क्यों लग रहा है इतना, क्या कारण है? और वो ट्रैफिक ज़्यादा है, ओवरब्रिज है नहीं। ओवरब्रिज नहीं है? हाँ, यानी कि होना यहाँ पे अगर एक ओवरब्रिज हो जाए जी तो यहाँ पे जाम नहीं लगे। जाम। ओवरब्रिज कहाँ से कहाँ तक आप चाह रहे हैं, मतलब आपके जो एक प्रशासन कहाँ से कहाँ तक के लिए होता है? हाँ, ये इधर से लेकर इधर तक हो जाए। यानी कि जो जानकीपुर में स्टेशन से लेकर सामने जो आईटी चौराहे की जी, तरफ हो जा रही जी, है हाँ। वहाँ के लिए फ्लाईओवर पास हो जाए तो। जी, तो हाँ। ये बताइए भाई साहब फिर भी जाम तो तब भी लगेगा ना, क्योंकि जो है वहाँ से जो लोग आ रहे हैं ना वो केवल यही लोग निकलने तो से पास हो ट्रैफिक पाएंगे। तो आधा हो जाएगा। अच्छा, ट्रैफिक हाँ, मतलब इधर से ज़्यादा चल रहा है, उधर से भी है। रिक्शा बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है जाम लगने का है। यही जो ओवरब्रिज या अंडरपास न होने की वजह से। ओवरब्रिज जो अंडरपास हो सर, लेकिन ओवरब्रिज जो अंडरपास एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और उसको पास होने फिर भी हम जो है बातचीत करेंगे कि हाँ, तो गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट, ये तो अपेक्षा की जा रही है, कोई आम आदमी से तो है नहीं, ये है। तो ये देख पा रहे होंगे आपको डेली कितना परेशान होना पड़ता है इसके लिए? डेली परेशान? हाँ, डेली नहीं, रोज़ लगता है जाम। अच्छा, आप यहाँ से मतलब सुबह शाम आते जाते हैं? हाँ, शाम को तो ज़रूर आते हैं, सुबह दूसरी तरफ जाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको इस जाम को लेकर के बड़ी दिक्कत यहाँ पे सामना करना पड़ता है। अब देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पे अब लोग निकलने शुरू हो रहे हैं। अब धीरे धीरे करके यहाँ से ट्रैफिक खुलेगा, इधर से भी रोड से भी लोग आ रहे हैं, वो एक बैरियर की तरह बना रहे हैं, यहाँ से भी जो लोग आ रहे हैं एक बैरियर बन जा रहा है। कहने मतलब ये है कि भाई यहाँ पे जाम की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर, इसमें लोगों की मेन जो डिमांड निकल के सामने आ रही है कि एक यहाँ पे फ्लाईओवर हो या फिर एक अंडरपास हो जो कि जिससे लोग को ये जाम ना झेलना पड़े। यानी कि अगर जो जैसा यहाँ पे लोग जो बता रहे, अगर एक अंडरपास हो तो वहाँ से जो गाड़ियाँ आ रही हैं अंडरपास के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, उनको जाम नहीं झेलना पड़ेगा। और ये जो जानकीपुर में स्टेशन से लेकर आईटी चौराहे तक के लिए जो है ये ऊपर से निकल सकती हैं। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है ना कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट अप्रूव कैसे करेगी? गवर्नमेंट को इसके लिए सर्वे करना पड़ेगा और यहाँ के लोगों को जाम से निजात दिलानी पड़ेगी, क्योंकि ये लखनऊ का एक बहुत ही मुख्य चौराहा है। आपने अभी देखा कि यहाँ पे जो अलग अलग यहाँ पे जो रोड आ रही हैं और जो यहाँ पे आगे ज्वाइंट हो रही हैं, इस चौराहे पर जाम क्यों लग रहा है, क्या क्या मुख्य कारण है? एक अनियमित ट्रैफिक मैनेजमेंट, एक ट्रैफिक लाइट का सुचारू रूप से संचालन ना होना, ई रिक्शा यहाँ पे जो है बहुत दिक्कत कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जाम लग रहा है। यानी कि अगर चौराहे से 500 मीटर दूर यहाँ पे ई रिक्शा खड़े हों तो शायद यहाँ पे जाम ना लगे। दूसरी बात, अंडरपास और फ्लाईओवर की यहाँ पे मांग की जाए। तो ऐसी कुछ 4 से 5 बातें निकल के सामने आ रही हैं, जिससे कि यहाँ पे जो ट्रैफिक या लग रहा है, जो जाम हो रहा है यहाँ पे, उससे यहाँ पे निजात मिल सकती है। अगर इन 4-5 बातों पर काम किया जाए तो शायद यहाँ पे जाम से लोगों को निजात मिल सकती है। इसी के साथ आपने देखा इस विशेष कवरेज को, और ऐसी कवरेज के साथ बने रहिए सी न्यूज़ भारत पर। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रखर शुक्ला। फिलहाल इस खास रिपोर्ट पे इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।